नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ यह भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। दवाएं सस्ती, इलाज आसान। बजट 2026 से बिहार के लाखों मरीजों और बुजुर्गों को बड़ी राहत। केंद्रीय बजट 2026 से बिहार के लाखों लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी राहत मिलेगी। कैंसर की 17 दवाएं शुल्क मुक्त होने और शुगर की दवाओं पर टैक्स घटने से इलाज सस्ता होगा। प्रदेश में 80-90 लाख शुगर और 1 लाख से अधिक कैंसर मरीज हैं। बुजुर्गों के लिए विशेष केयर सेंटर बनेंगे और आयुर्वेद व योग को बढ़ावा देने से वैकल्पिक चिकित्सा मजबूत होगी। पीएम किसान के लाभार्थी खाली हाथ, सम्मान राशि बढ़ाने को लेकर नहीं हुआ कोई ऐलान। फरवरी का महीना शुरू हो गया है, लेकिन पहले ही दिन करोड़ों किसानों को निराशा हाथ लगी है। बजट 2026 में उम्मीद थी कि किसानों को मिलने वाली सम्मान राशि बढ़ाई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। पीएम किसान की 22वीं किस्त की बात करें तो फरवरी महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की सम्मान राशि आने वाली है। 1 फरवरी 2026 से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने यह घोषणा की है, जिससे आम जनता और कारोबारियों को झटका लगा है। हालांकि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है। आज से सिगरेट होगी बेहद महंगी। नई एक्साइज ड्यूटी से धुआं उड़ाना पड़ेगा। भारी रविवार से अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लागू होने के बाद 10 स्टिक वाले सिगरेट पैकेट की कीमत में 22-25 रुपए की वृद्धि हुई है। प्रीमियम सिगरेट 50-55 रुपए तक महंगी हो जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स ने स्टॉक रोक दिया है। केंद्रीय बजट 2026, बिहार को मिली बड़ी सौगात। पटना में बनेगा शिप रिपेयरिंग सेंटर। केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पटना और वाराणसी में शिप रिपेयरिंग सेंटर स्थापित करने का ऐलान किया। इसका उद्देश्य गंगा सहित अन्य नदियों के जलमार्गों से माल ढुलाई बढ़ाना है, जिसके लिए पटना को वाटरवे हब के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की भी योजना है। बिहार के पशु अस्पतालों में लगेंगी एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें। जानवरों के इलाज में मिलेगी मदद। बिहार सरकार ने सभी जिला पशु अस्पतालों में एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत यह पहल पशुधन रोगों के त्वरित और सटीक निदान के लिए है। इससे पशुपालकों को आंतरिक बीमारी और गर्भ की जांच में मदद मिलेगी। बिहार में 15 फरवरी के बाद जीविका दीदियों के खाते में आएंगे 2-2 लाख रुपए, लेकिन इन महिलाओं के खाते में नहीं आएंगे। पैसे सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सफल जीविका लाभार्थियों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। 15 फरवरी से पहले चरण का प्रशिक्षण शुरू होगा, जिसके बाद नए वित्तीय वर्ष में 2-2 लाख रुपए का अनुदान बांटा जाएगा। 1.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को पहले 10-10 हजार रुपए मिले थे। अब सफल महिलाओं को व्यवसाय मॉडल और वित्तीय लेखा जोखा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके बाद उन्हें यह राशि मिलेगी। जूता मोजा पहनकर नहीं दे पाएंगे इंटर परीक्षा। बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। सासाराम में इंटरमीडिएट परीक्षा सोमवार से 69 केंद्रों पर शुरू होगी, जिसमें 46,270 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा के लिए व्यापक प्रशासनिक तैयारियां की गई हैं। परीक्षार्थियों को जूते मोजे पहनने की अनुमति 5 फरवरी तक ही है, उसके बाद प्रतिबंध लगेगा। मोबाइल और कैलकुलेटर प्रतिबंधित हैं और 2 स्तरीय तलाशी होगी। दीवार फांदने पर 2 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। बजट ने तोड़ी मिथिला की उम्मीद, लोगों ने दी आंदोलन की चेतावनी। आम बजट से मिथिलांचल में निराशा है, खासकर मिथिला विकास बोर्ड के गठन की मांग अनसुनी होने पर। एमएसयू युवा नेता राघवेंद्र रमन ने कहा कि 6 करोड़ आबादी की उपेक्षा से पलायन और पिछड़ापन बढ़ रहा है। बंद चीनी मिलें और औद्योगिक निवेश की कमी प्रमुख मुद्दे हैं। अनुपूरक बजट में 5 करोड़ रुपए के कोष के साथ बोर्ड गठन की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। किसान अब फ्री में बनवा सकेंगे फार्मर आईडी।
सरकार भरेगी रजिस्ट्रेशन की फीस। सीतामढ़ी में लगभग 2 लाख किसानों के लिए फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पंजीकरण हेतु 2 से 6 फरवरी तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीएम रिची पांडेय के निर्देश पर सभी पंचायतों में शिविर लगेंगे। सरकार भरेगी रजिस्ट्रेशन की फीस। 2 लाख किसानों के लिए फार्मर आईडी और ई-केवाईसी पंजीकरण हेतु आगे बढ़ सकता है। प्रति फार्मर आईडी 15 रुपए का शुल्क वहन करेगी, जिससे किसान मुफ्त में पंजीकरण करा सकेंगे। ये आईडी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। बिहार में सरकार ने जारी किया आदेश, बिना मान्यता वाले कॉलेजों पर गिरेगी गाज। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सरकार का मानना है कि निर्धारित मानकों को पूरा न करने वाले संस्थानों का नाम आवेदन पोर्टल से हटा दिया जाएगा। भूमि सुधार जनसंवाद में सख्ती, डिप्टी सीएम ने सीओ से मांगा स्पष्टीकरण, अमीन के तबादले का दिया आदेश। दरभंगा के भूमि सुधार जनसंवाद में डिप्टी सीएम ने सीओ रणधीर कुमार से स्पष्टीकरण मांगा और बहादुरपुर के अमीन के तबादले का आदेश दिया। जनसंवाद में जमीन विवाद, दाखिल, खारिज और कब्जे की शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। करीब 85 मिनट के बजट भाषण में उन्होंने एक बार भी बिहार शब्द का जिक्र नहीं किया, जबकि पटना का नाम एक बार लिया। जमीन विवाद में पुलिस की मनमानी पर रोक, नए नियम हुए लागू। रेल कॉरिडोर बनने से बिहार को काफी फायदा होगा। बजट 2026 को सीएम नीतीश ने बताया देश के लिए बेहतर। बजट पर रोहिणी आचार्य का तीखा हमला, पुराने सामान को नए डिब्बे में परोसा, बिहार की अनदेखी का लगाया आरोप। केंद्र में बजट सत्र शुरू हो गया है। आज पेश किए गए बजट पर रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने लिखा है कि यह बजट पुराने सामान को नए डिब्बे में नए लेबल के साथ परोसने जैसा है। नीट छात्रा की मौत मामले में परिवार ने कहा सीबीआई पर भरोसा नहीं, जांच हो कोर्ट की निगरानी में। नीट छात्रा मामले की जांच सीबीआई को सौंपने पर डिप्टी सीएम ने तोड़ी चुप्पी, कहा परिवार को मिलेगा न्याय। राजस्थान में बेची जा रही बिहार की बेटियां, गया में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़। बाराचट्टी पुलिस ने राजस्थान में लड़कियों को शादी के बहाने बेचने वाले मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी संजय पासवान को इमामगंज से गिरफ्तार किया गया। वह आदित्य पासवान की बेटी को राजस्थान में हरि किशन को बेच चुका था। इस गिरोह में संजय की पत्नी और राजस्थान का एक व्यक्ति भी शामिल है। बिहार में ईंट भट्ठा और खनन श्रमिकों को मिलेगा योजनाओं का डायरेक्ट बेनिफिट। सरकार ने उठाया बड़ा कदम। बिहार सरकार ने ईंट भट्ठा और खनन क्षेत्र के असंगठित श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने का बड़ा निर्णय लिया है। इससे इन कामगारों को सरकारी योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और बीमा का सीधा लाभ मिलेगा। बिहार के किसान बनवाएं फार्मर आईडी। बिहार में 57 लाख से ज्यादा किसानों ने फार्मर आईडी नहीं बनवाया है। इस काम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इसके जरिए किसान ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप या नजदीक के सुविधा केंद्र या सीएससी सेंटर जाकर बनवा सकते हैं। मिडिल क्लास के हाथ खाली, शेयर निवेशकों को भी झटका। वो 5 उम्मीदें जो बजट से टूट गईं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आर्थिक बजट 2026 पेश कर दिया है। ये बजट आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस बताया जा रहा है। इस बजट का कुल साइज 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। देश में 7 नए रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर दिया गया है। डिजिटल इंडिया का कमाल। बिहार में खतियान रजिस्टर की कॉपी अब घर से होगी डाउनलोड। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए भू अभिलेख पोर्टल पर वेरीफाइड कॉपी प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब नहीं होगी जेल। बजट में बदल दिए गए ये नियम, केवल जुर्माना देकर मामला रफा दफा। बजट में सीधे इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है, लेकिन कई बदलाव हुए हैं। अगर किसी टैक्स पेयर की इनकम में गड़बड़ी पाई जाती है या टैक्स छिपाया गया है तो उसे अब जेल की सजा नहीं होगी। बीमारियों पर शक्ति प्रहार। कैंसर, डायबिटीज की दवाएं बनाएगा भारत। 10 करोड़ का ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2026-27 पेश किया, जिसमें उन्होंने वित्त बायोफार्मा शक्ति पर जोर दिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत को दवाइयों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और नई बीमारियों से लड़ना है। बिहार में 5 बच्चियों ने एक साथ खाया जहर, 4 की मौत और 1 की हालत नाजुक।
मिस्ट्री जानने में जुटी पुलिस औरंगाबाद के अमजर शरीफ गांव में 5 बच्चियों द्वारा जहर खाने और 4 की मौत का मामला रहस्य बना हुआ है। पुलिस को कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही है क्योंकि ग्रामीण घटना के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। जांच के दौरान केवल एक चिता मिली जबकि 4 बच्चियों की मौत हुई थी। बिहार में अगले 48 घंटे में बारिश, आज कई जगहों पर कोहरे का येलो अलर्ट। बिहार में मौसम ने ली करवट। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण भागलपुर में चल रही पछुआ हवा अचानक से सर्द हो गई। इसका असर यह हुआ कि शनिवार की सुबह जहां घने धुंध की चादर में लिपटी आई, तो अल सुबह में घर से बाहर निकले लोगों का 50 मीटर से आगे देखना मुहाल हो गया। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान, शहबाज सरकार का बड़ा फैसला। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी टीम आगामी टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप मैच नहीं खेलेगी। यह मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है। पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद अब आईसीसी और बीसीसीआई की प्रतिक्रिया का इंतजार है। दोस्तों, बिहार से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही और अधिक खबरें जानने के लिए आप बिहार न्यूज 92 के साथ जुड़े रहिए।